हूँ अमेठी के रामलीला मैदान में। यहाँ पर 17-18 तारीख को कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने आ रहे हैं। ऐसे में देखना है कि जब से चुनाव हुआ, स्मृति ईरानी यहाँ पर चुनाव जीती, उनको हार का सामना करना पड़ा। आज ये देखना है कि ये नई जनरेशन के लोग हमारे साथ खड़े हैं, नए लोग हैं, ये सब अमेठी के मतदाता हैं, अमेठी के वोटर हैं। क्या ये राहुल गांधी की जमीन को वापस दिला पाएंगे अमेठी से? प्रियंका को उनका हक, गांधी परिवार का उनका हक वापस मिल पाएगा? देखना है अमेठी से। ये हमारे नौजवान साथी जो आज चाय पे हमारे साथ हैं, ये बताएंगे कि प्रियंका गांधी के साथ क्या होगा। बताइए। अब राहुल गांधी यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर वायनाड चले गए हैं। अब वो कभी लौट के नहीं आ पाएंगे। जब यहाँ से चुनाव वो हारे थे, उससे पहले ही एक अमेठी का नौजवान लड़का बीमार था जो कि संजय गांधी में एडमिट था। उसका संजय गांधी ने 25,000 रुपये लिया। उसके पास आयुष्मान कार्ड भी था, तो कहे इसकी यहाँ कोई उपयोगिता नहीं हो पाएगी, इसको आप लेके जाइए। वो अपना सामान बेचकर उसका इलाज कराया। ऐसे लोगों की अमेठी को ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्या कारण है? राहुल गांधी जितने गांधी परिवार एकदम धराशायी होता है। कभी उन्होंने कोई काम नहीं किया। सिर्फ यहाँ के नौजवानों को उन्होंने छला है, कोई काम नहीं किया। झूठे वादे किए। जब शुरू में आते थे तो ट्रांसलेटर लेके आते थे, अंग्रेजी में वो बोलते थे, वो हिंदी में समझाते थे और राहुल गांधी उसका जवाब देते थे। कभी कनेक्टिविटी थी नहीं उनकी नौजवानों के साथ। जब से दीदी स्मृति ईरानी आई है, ऐसा कोई अमेठी की जनता नहीं, नौजवान नहीं जो अपनी बात कह नहीं सकता, उनसे मिल नहीं सकता। सब लोग अपनी बात कहते हैं, मिलते हैं। जब से वो आई है लगातार काम हो रहा है। बाईपास, फ्लाईओवर, कोई भी झूठे वादे नहीं, सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। क्या लगता है चारों सीट किसको मिलेगी? इस बार कांग्रेस की सीट मिलेगी। जैसे अभी हमारे बड़े भाई बिंसु मिश्रा ने कहा कि दीदी ने बहुत सारा काम किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बाईपास निर्माण उन्होंने किया है, ये बाईपास निर्माण राहुल गांधी के समय में हुआ था। ये निर्माण उन्होंने किया। हाँ, मैं मानता हूं कि बाईपास खराब था, उसको उन्होंने दुरुस्त नहीं करवाया। उसको दुरुस्त दीदी स्मृति ईरानी जी करवा रही हैं। नई चीज़ अभी तक स्मृति ईरानी जी कुछ नहीं दी हैं। ट्रिपल IT हमारे यहाँ अमेठी में थी, उसको हटवा के वो कोई अम्बेडकर करके डिग्री कॉलेज बनवा दिया गया है। फूड पार्क दिया गांधी परिवार ने, उस पर कोई अभी वो नहीं हुआ है विकास। अमेठी में राहुल गांधी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन अमेठी की जनता जो है उनको नकार दिया है और इस बार उनको भी उपयोग में लाएगी और इस बार राहुल गांधी की सीट यहाँ से पक्की जीत के जाएगी। राहुल गांधी जीतेंगे यहाँ से। आपका कहना है कि राहुल गांधी यहाँ से जीतेंगे, आप क्या कहें? राहुल गांधी का कोई चांस नहीं है यहाँ से। अब यहाँ से आएगी सपा। यहाँ जितने बीजेपी वालों ने जितने प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किए हैं, सब सपा गवर्नमेंट की है। उसी को अपने स्तर पर बना के अपना नाम दे रही है। चाहे बाईपास हो, चाहे स्टेडियम हो, चाहे एयरपोर्ट हो, कई योजना, अमेठी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की कई योजनाएं ले लीजिए जिसमें सपा कार्यकाल में हुआ था। उद्घाटन योगी जी, मोदी जी कर रहे हैं। हर जगह योगी जी, मोदी जी कर रहे हैं जी, चाहे वो सपा का काम हो, चाहे वो कांग्रेस का काम हो। सपा का काम, सपा का। सपा आप कार्यकाल कह रहे हैं में सपा का, आप कह रहे हैं कांग्रेस का। मैं किसका मानूं? सपा का मानिए। इसके पहले गवर्नमेंट किसकी थी? अच्छा, सपा का। सपा की। भाई साहब आप बताइए, यहाँ पे जितना भी काम हो रहा है स्मृति, केंद्रीय मंत्री स्मृति जी द्वारा, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का काम है, आप कह रहे हैं सपा का काम है। आप बताइए क्या कहेंगे? भाजपा द्वारा किए गए सारे काम हो रहे हैं। इस सारे जो काम थे कभी तक पूर्ण क्यों नहीं हुए वो, ठीक है। रही बात राहुल गांधी की, कोई अभी तक जो राहुल गांधी चलते चले आ रहे हैं, ये विरासत थी। आदमी अपनी भावनाओं में बह के उनको दे देता था, उनके पिताजी, उनकी माता जी, लेकिन इस बार नहीं चला और आगे भी अब चलेगा भी नहीं। प्रदेश में अब योगी ही योगी रहेंगे। ऐसा क्यों है कि अमेठी को क्या मिल गया जो मोदी और योगी? एक साधारण आदमी को चाहिए शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान। शिक्षा भी है, सुरक्षा भी है और सम्मान भी है। आप बताइए, आप भी वोटर हैं यहाँ के, किसको वोट देंगे, किसको विधायक बनाएंगे? बनाया जाएगा बीजेपी का। जो भी कैंडिडेट होगा हमारा, उसी को वोट किया जाएगा। ऐसा क्यों बीजेपी को ही आप विधायक बनाना चाहते हैं? कांग्रेस का गढ़ रहा है अमेठी। बीजेपी ने जो कर दिया वो कभी कोई कर नहीं सकता। इतने काम किए हैं कि आदमी सोचते सोचते पालन का सुंदरीकरण भी हुआ है, सड़कों का सुंदरीकरण हुआ है, हमारे यहाँ गैस हुआ है, सिलेंडर हुआ, कॉलोनी इतनी दी गई है प्रधानमंत्री द्वारा, बहुत सारी अभी हमारे यहाँ जनता इतनी खुश है कि उत्साहित है कितनी जल्दी चुनाव हो, इतनी जल्दी उत्साहित है। पिछली बार आपने देखा था एक सीट सपा की झोली में चली गई।
क्या वो भी अब की बार बीजेपी के पास आने वाली है कि अब की बार पाँचों विधानसभाएं बीजेपी की, पांचों विधानसभाएं बीजेपी अमेठी की जिले की 5 विधानसभा बीजेपी की। मान के चल रहे हैं? ये डन, 101। आप बताइए भैया क्या रहेगा? बीजेपी रहेगी, ऐसा क्यों? बीजेपी दीदी ने बहुत काम किया अमेठी के लिए। ऐसे आप बस अड्डा ही देख लीजिए, बस अड्डा पहले एकदम खंजर हुआ था, जब बीजेपी सरकार आई थी बस अड्डा पहले सरकार था बस अड्डा। दीदी ने डाइट दिया, दीदी ने तिलोई में हॉस्पिटल बनवाया, बाईपास बना, ककवा ओवरब्रिज बनवाया, सैनिक स्कूल बनवाया, विद्यालय बनवाया। दीदी आम लोगों के बीच में है, कहने का मतलब। और वही आ भी रही है, राहुल गांधी दिखते भी नहीं। अब दीदी अमेठी आ रही है बराबर आ रहे हैं। लोगों के बीच में रहते हैं। आने से ही आप देखिए कांग्रेस सरकार में किसी कॉलोनी और किसी शौचालय मिलता था। आने से ही उत्साह बढ़ रहा है या लोगों के बीच में कुछ काम भी हो रहा जब भी है? आती हैं कोई ना कोई सौगात दे के जाती हैं हमें। आप बताइए सर क्या रहेगा? सर अब की ही बीजेपी ही जीतेगी, सांसद और विधायक दोनों। 17.5 साल जो है राहुल गांधी जी यहाँ पर है। जैसा कि विवेक भाई ने कहा कि या मनी ने कहा कि क्या कहते हैं कि बाईपास इनकी देन है। देखिए जब आप सांसद यहाँ पे हैं तो बनवाएगा कौन, लेकिन क्या उसका पुनर्निर्माण नहीं होना चाहिए था? जिस तरह बाईपास बना हुआ है, आज अमेठी का परसीमन बाईपास के आगे से हो गया, यानी बेनीपुर हम पहुँच गए हैं, मतलब एरिया के 3 किलोमीटर तक पहुँच गए। ये विकास जो है, ये विकास क्या कहते हैं कि दीदी की देन है। उन्होंने किया है 17.5 साल। माननीय राजीव गांधी जी के मारने के बाद राहुल गांधी जी यहाँ पे आए, 2.5 साल सोनिया गांधी जी रही, विकास रुक गया, वो राबड़ी चली गई। राहुल गांधी जी आए, जैसा उन्होंने कहा फूड पार्क, डिस्कवरी पार्क जो भी बना, डिस्कवरी पार्क में तुलसी पेड़ या वही हुए। 17.5 साल कम नहीं होता सर। उन 10 साल उनकी केंद्र में सरकार थी, क्या डिस्कवरी पार्क बनना जाता? अगर डिस्कवरी पार्क बन गया होता तो यहाँ कितने लोग जो है रोजगार होते। और जैसे इन्होंने कहा ट्रिपल आईटी में अमेठी के कितने बच्चे उसमें जो वो थे कि वो पढ़ाई दी जाती थी। जो अब खुला उसमें अमेठी के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, इसको देखिए। हम वोट देते हैं यहाँ के नेता जो यहाँ पे सांसद और यहाँ गन फैक्ट्री है, आप उसमें जाइए देखिए, उसमें टोटल 100 किलो वोट मैं देता हूँ और नौकरी बाहर क्या करे। एक बनवाए थे, उसमें किसानों को उन्होंने पैसा तक नहीं दिया था। आज उनकी जमीन यहाँ कुछ है नहीं, अब वो यहाँ कुछ पाएंगे भी नहीं। ऐसा कारण क्या है कि जो उनकी जमीन यहाँ से गायब हो? कभी उन्होंने कोई काम नहीं किया, केवल लोगों को मूर्ख बनाया है। लगातार जब से 2019 से दीदी स्मृति ईरानी यहाँ से चुनाव जीती हैं, केंद्रीय विद्यालय का हो, सैनिक स्कूल हो, वृद्धा परीक्षण केंद्र हो, बाईपास हो, फ्लाईओवर हो, लगातार वो अपने क्षेत्र में लोगों के बीच जमी हुई है, काम कर रही हैं। छोटे छोटे वर्गों से उनका जुड़ाव है। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने 50 शिल्पकारों को टूल किट, महिलाओं को कढ़ाई बुनाई के शिल्पकार के उनके टूल किट और कुम्हारों को लगभग 800 कुम्हारों को चाक अभी तक उन्होंने दे चुके हैं। सारे वर्गों तक सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं। योगी सरकार की जो भी योजनाएं हैं, मोदी जी की योजना है, राशन मुफ्त बांटा जा रहा है, जिसमें चना है, रिफाइंड ऑयल है और उसके बाद आपका गेहूं है, चावल है, मुफ्त राशन की सुविधा है। सारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी नीचे तक पहुंचा रही है। आप बताइए भैया जी सर। क्या रहेगा आपकी बात? सर बीजेपी रहेगी, ऐसा क्यों? सर दीदी ने बहुत काम किया अमेठी में, बाईपास का निर्माण कराया, रिंग रोड बनवा रही है और भी क्या कहते हैं गरीबों के लिए बहुत सारे कार्य कर रही है। भाई साहब तो कह रहे हैं कि बाईपास जो बन रहा है वो सपा की देन है। अभी कमल भाई ने मेरे बताया ना, जो सांसद रहेगा तो उसी का ही होगा, 4 साल में ही बनेगा। हमने बोलवाया था कांग्रेस के खिलाफ में, बोला। आप बताइए भैया क्या किसकी सरकार बनेगी? 5 विधायक किसके बनेंगे? सर अभी आप पूछे कांग्रेस का गढ़ जो जमीन थी, हाँ तो उनकी जमीन थी, लेकिन अब उस पर ओवरब्रिज बन गया है, पक्के रोड बन गए हैं उसके। अच्छा, उनके पक्के जमीन पे पक्के रोड रोड बन गए हैं। ये पक्के रोड बनाने का काम किसने किया? योगी जी ने किया। उनके पक्के रोड के अब तो कोई जमीन है ही नहीं। जब रोड बन गए, ओवरब्रिज बन गए, तो उनके कोई जमीन तो है नहीं, उनका कोई काम नहीं आएगा। ये थे अमेठी के लोग जो आज सपा के काम को बता रहे हैं कि आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपना काम बता रही हैं, योगी जी यहाँ का विकास कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। ऐसे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अपनी ज़मीन तलाशनी पड़ेगी। लोगों का मानना है कि जहाँ पर उनकी ज़मीन थी वहाँ पर रोडें बन चुकी हैं, अब उनकी कोई ज़मीन यहाँ पे नहीं है। फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा और समय बताएगा कि 2 दिन राहुल और प्रियंका बहन भाई
अमेठी में कितनी कसरत और एक्सरसाइज के साथ वो नज़र आते हैं और कहां कहां पे जाते हैं। हालांकि दूसरी तरफ ये भी देखना है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार चुनाव हारने के बाद भी, और 2.5 साल पहले जब उन्होंने चुनाव जीता भी है, राहुल गांधी को जब यहाँ से हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद भी वो कंटिन्यू यहाँ के विकास को लेकर बनी हुई हैं और हर महीने करीब करीब उनका एक दौरा अमेठी में लग रहा है। मैं यहाँ चाय की दुकान पे खड़ा हूँ, ये यहाँ पे खस्ता बनाते हैं, इनसे हम कुछ बात करते हैं। ये बताएंगे कि आने वाला समय अमेठी का क्या है, कैसा है। यहाँ के तेजभान विधायक जो कि पहले विधायक हुए थे अमेठी से, भाजपा के विधायक, उस दिन इनका जन्म हुआ था। ये बताएंगे इस बारे में कि क्या हुआ। आप अमेठी के बारे में बताइए कि अमेठी जिस दिन आप दादा तेजभान विधायक बने थे, उस दिन आप पैदा हुए। आज तब से और आज में अमेठी में क्या माहौल है, क्या फर्क यही है कि जब से स्मृति ईरानी है तब से विकास हुआ है। यहाँ का बहुत तगड़े से विकास हुआ है। ये नहीं है कि कोई कहे कुछ भी कि विकास नहीं हो रहा है, कि हो रहा है विकास। जैसे होना चाहिए था उस तरीके का हो रहा है विकास में। जैसे बहुत तरीके के विकास, बहुत तरीके में, जैसे बताएं कि रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण हुआ है, उसके बाद डबल लाइन हुआ है, उसका रोडवेज का बस स्टॉप हुआ है, बाईपास बना, ओवर ब्रिज बना, अमेठी के नगर के जिले के मतलब विधानसभा के सबको कॉलोनी मिली है, सिलेंडर मिला है, और उसके बाद पेंशन भी आ रहा है, किसान योजना भी आ रहा है। मतलब सब चीज़, कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो नहीं मिल रहा है। इस दो दिन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भाई बहन क्या खोज सकते हैं अमेठी? कुछ नहीं खोज पाएंगे। इनका पहले भी कुछ नहीं था, अब भी कुछ नहीं है। नाच करने आएंगे सर, नाच बस। जैसे क्या करने आएंगे, जरा आप बताइए। इस समय डांस कर रहे हैं, डांस ही करेंगे आके यहाँ की अमेठी में डांस करेंगे। तो कुल मिला के अमेठी का यही मानना है कि जो भी जमीन है, जमीन राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या कांग्रेस का गढ़ मान लीजिए अमेठी हुआ करती थी, वो आज की डेट में अमेठी नहीं है। अमेठी में उनकी ज़मीनों पर सड़कें दौड़ने लगी हैं, विकास दौड़ रहा है। कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी इस अमेठी को लेकर लोगों के बीच में है और आए दिन बनी हुई हैं। योगी सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके अमेठी का विकास कर रही है। अरविंद श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज।